नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। जो है आज मैं आप लोग को जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताएंगे और जो है इसमें संसद के जो है कार्य एवं शक्तियां क्या होती हैं, कानून का निर्माण कैसे होता है संसद के द्वारा, और इसमें जो है सरकारी विधेयक क्या होते हैं, गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, इत्यादि से संबंधित जो है महत्वपूर्ण कंटेंट के बारे में उसका विश्लेषण और जो है उसका व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों हम पहले देख लेते हैं कि जो है कल हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो है खत्म किए थे और यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया था आपका संसद का विशेषाधिकार। जो हमारा ये क्लास चल रहा है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है और जो है क्रमबद्ध ढंग से चल रहा है। ऐसा नहीं कि बीच से जो है टॉपिक टॉपिक निकाल के डाल दिया गया, ऐसा नहीं है। जो वीडियो डाला जा रहा है इस पे सब जो है क्रम वाइज पड़ा हुआ है, सिलेबस के हिसाब से पड़ा हुआ है। तो हम इसमें आज बताएंगे आप लोग को। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था। हम इसमें बताएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। तो उसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष जो थे जीबी मल्लावकर, ये ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और फिर दूसरे स्थान पे आ जाते हैं जो है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो है ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए जो लोकसभा अध्यक्ष के बाद जो है सीधे वो राष्ट्रपति पद को जो है धारण किए थे। और आपके इसमें जो है तीसरा पॉइंट है कि जो है जी जीएमसी बाल योगी जो थे ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो अपने जो है कार्यकाल के दौरान जो है विमान दुर्घटना में मारे गए थे। ठीक, तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है बार बार परीक्षाओं में। तो इसके बाद जो है तो इसमें जो है फिर देखते हैं संसद के कार्य एवं शक्तियां क्या होती हैं। जैसे आप इसको की पॉइंट में लिख लीजिएगा। की पॉइंट में जैसे जैसे जी बी मालवाकर हैं। ठीक, इनके विरुद्ध ये तो लोकसभा अध्यक्ष थे ही, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो ये क्या थे, ये जो है इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक, और फिर जो है हम यहाँ लिख दे रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, और फिर जो है दूसरा आपका इसमें पॉइंट है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जो है इसमें ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बता रहे थे। ज्ञानी जैल सिंह, सॉरी नीलम संजीवा रेड्डी हैं। ज्ञानी जैल सिंह ने तो 1986 ईस्वी में जो है वीटो पावर का प्रयोग, जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम अभी आगे बताएंगे। ज्ञान नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे ये कि जो है जो सीधे राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए। राष्ट्रपति, ठीक, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो सीधे राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए। जबकि जो है तीसरा पॉइंट आपका जीएमसी बाल योगी, जीएमसी बाल योगी जो है ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो विमान दुर्घटना में जो है मारे गए थे। विमान दुर्घटना। ठीक दोस्तों, तो ये चीज जो है आपके कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट थे जो परीक्षा उपयोगी हैं, ये पूछे गए हैं। तब अब इसके बाद जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इसमें कि जो है संसद की कार्य एवं शक्तियां क्या होती हैं। हमने कल इस पे बताया था, हमने इसके बारे में कल बताया था कि जो संसद होते हैं, जो सदस्य होते हैं, इनके कार्य एवं शक्तियां क्या होती है। संसद सदस्यों का कार्य जो होता है वो एक विधान का निर्माण करना। विधान मतलब कानून का निर्माण करना। अब कानून का निर्माण कैसे करते हैं इसके बारे में विश्लेषण अभी हम आप लोग को बताएंगे। विधान का निर्माण करना, वित्त पर नियंत्रण रखना, और फिर मंत्रिमंडल का निर्माण करना, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना। अब मंत्रिपरिषद पर कैसे नियंत्रण रखते हैं, प्रश्न पूछकर और फिर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रियों पर जो है नियंत्रण रखा जाता है। और फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट था जो महाभियोग के माध्यम से, महाभियोग प्रस्ताव लाकर
जो संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं, जैसे मान लेते हैं राष्ट्रपति है, और फिर जो है कैग है, कैग मतलब जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, ये सब जो पदाधिकारी हैं इन पर संसद सदस्य जो है महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं हटाए जाने का, और फिर जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इन्हीं को जो है ये हटा देते हैं पद से। ठीक, तो अब हम इसमें देखते हैं दोस्तों, पहला आपका है संसद के कार्य एवं शक्तियां, आप लोग इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से डायग्राम बना लीजिएगा, जिससे पढ़ने में भी आसानी होगा और ये चीज जो छोटा भी लगेगा देखने में। ठीक, अब इसमें जो है हम इसमें 4 पॉइंट बना दिए। ठीक, अब इसमें पहला आपका है विधान निर्माण। विधान निर्माण, संसद क्या करता है, कानून का निर्माण करता है, अभी इसके बारे में बताएंगे आप लोग को। और दूसरा दोस्तों क्या करता है इसमें, वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण, फिर जो है इसमें मंत्रिमंडल, मंडल का निर्माण, और फिर मंत्री परिषद पर नियंत्रण, मंत्री परिषद पर नियंत्रण। अब ये आपका है मंत्री परिषद पर नियंत्रण। अब मंत्री परिषद पर जो है संसद जो है कैसे नियंत्रण स्थापित करते हैं, इसमें दो तरीके से, एक है प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना, और दूसरा है इसमें अविश्वास प्रस्ताव लाना, अविश्वास प्रस्ताव। तो इन्हीं दो पॉइंट के माध्यम से जो है संसद जो है मंत्री परिषद पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। और फिर आपका एक पॉइंट इसी में बन रहा है महाभियोग। अभी महाभियोग जैसे राष्ट्रपति हो गए, जो भी हमने आप लोग को बताया, राष्ट्रपति हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, कैग हो गए, अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो है महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जाता है। तो ये तो आपका इतना जो है हुआ। अब इसमें हम पहला देखते हैं विधान निर्माण। इसमें अब हम इसी को लेकर जो है अब आगे हम चलेंगे। पहला क्या है, विधान निर्माण। अब विधान निर्माण कैसे होता है, यह कानून का निर्माण संसद के द्वारा कैसे किया जाता है। तो विधान निर्माण का कार्य जो होता है, ये जो है विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है, और जब विधेयक को सदन जो है मतलब संसद सदस्य जो है प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं, तो इसी को विधेयक कहा जाता है। और फिर जब विधेयक को दोनों सदन साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, और प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति जब उस पर जो है अपना हस्ताक्षर कर देगा, तब जाके जो है वो जो है कानून का रूप जो है धारण करता है। जैसे मान लेते हैं जो है ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं, और वहां पर जो है पूरे देश के संसद लोग जो है इकट्ठा होते हैं। मान लेते हैं दहेज के संदर्भ में, या दहेज परिषद 1961 में जो बनाया गया, उसी के संदर्भ में एक कानून का निर्माण करना है। तो संसद क्या करेगा, संसद जो है चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी उसे जो है लाएगा। केवल धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर जो है, क्योंकि धन विधेयक वित्त विधेयक को लोकसभा में ही लाया जाता है। और फिर अगर ऐसे विधेयक को मान लेते हैं लाया जाता है, तो क्या होगा, उसमें लाने के बाद दोनों सदन जब उस पर भाई पूर्ण सहमति से जो है उस पर अपना मतदान प्रस्तुत कर देते हैं, मत दे देते हैं, तो क्या बन जाता है, दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। लेकिन अगर पारित तो हो गया, पारित होने के बाद उस विधेयक को जो है मान लेते हैं वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो इस कानून को उनके पास भेजा जाएगा। अब द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो विधेयक को जो है क्या करें, वो विधेयक को पर हस्ताक्षर कर दें, या हस्ताक्षर करने से मना कर दें, या उसको पुनर्विचार के लिए भेज दें, या पुनर्विचार के बाद ना इनकार ही करें, ना ही जो है इकरार करें उस पे। ठीक,
तो अगर हस्ताक्षर कर देती हैं तब तो वो कानून तो बन जाएगा, लेकिन अगर हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं तो ये कानून समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका रहा विधेयक निर्माण। विधान निर्माण में क्या होता है, पहले विधेयक लाया जाता है, सदन है, सदन है, सदन में जो है विधेयक लाया जाएगा, विधेयक, विधेयक कौन लाएगा, संसद लाएंगे। ठीक, अब इस विधेयक को जो है, इस विधेयक को दोनों सदन, दोनों सदन हम मान लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा दोनों ने जो है इसे क्या कर दिया, इसे पारित कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा ने जो विधेयक को जो है इसे पारित कर दिया। अब यहाँ तो पारित हो गया, लेकिन पारित होने के बाद इस विधेयक को फिर आगे कहाँ जाएगा, इसकी प्रक्रिया क्या है, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति जो है अगर इस विधेयक पर जो है हस्ताक्षर कर देती हैं तो यह कानून बन जाएगा। हस्ताक्षर, अगर जो है हस्ताक्षर कर देती हैं तो ये जो विधेयक है, जिस भी विषय से संबंधित होगा विधेयक, वो जो है कानून बन जाएगा। तो ये आपका रहा जो है विधान निर्माण की प्रक्रिया से विधान निर्माण कैसे होता है। अब जो विधेयक होते हैं, ये तो हो गया आपका विधान निर्माण। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो विधेयक, विधेयक जो है कितने प्रकार के होते हैं। विधेयक जो होते हैं जो है दो प्रकार के होते हैं। विधेयक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब विधेयक दो प्रकार के होते हैं। विधेयक दो में कौन से होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। अब सरकारी विधेयक को, भाई सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में जो है क्या अंतर होता है, प्रश्न ये उठता है। ठीक, तो अब इसमें जो है हम देखते हैं सरकारी विधेयक, जब किसी विधेयक को, किसी भी विषय से संबंधित विधेयक को, जब किसी विधेयक को कोई मंत्री जो है सदन में प्रस्तुत करता है तो उसी को सरकारी विधेयक कहा जाता है। इसमें क्या की पॉइंट है, मंत्री। लेकिन जब किसी विधेयक को कोई संसद सदस्य जो है सदन में प्रस्तुत करता है तो उसी को ही गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। इसमें की पॉइंट क्या है, संसद सदस्य। देख लेते हैं इसको, विधेयक, विधेयक। अब इसमें मान लेते हैं दो है, एक क्या है सरकारी है और ये क्या है गैर सरकारी, गैर सरकारी। अब सरकारी जो विधेयक होगा इसे कोई मंत्री प्रस्तुत करेगा सदन में, मंत्री, और इसे कोई संसद सदस्य, जब कोई संसद सदस्य जो है विधेयक को प्रस्तुत करता है तो उसी को जो है, ये आपका जो है की पॉइंट है। अब इसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि जब विधेयक को कोई मंत्री जो है सदन में प्रस्तुत करेगा तो उसी को जो है सरकारी विधेयक, और गैर सरकारी में कोई संसद सदस्य जब विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेगा तो उसी को जो है गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ये तो आपका ये कंप्लीट हुआ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं विधान निर्माण के बाद जो है इसमें जैसे विधेयक है, विधेयक निर्माण में मतलब कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, विधेयक को पारित करने को लेकर जो है इसमें कितनी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे जैसे इसमें देख लेते हैं विधेयक, ठीक, विधेयक के संदर्भ में वाचन, विधेयक के संदर्भ में वाचन, ठीक, या विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया, विधान निर्माण की प्रक्रिया लिख देते हैं। विधान निर्माण की प्रक्रिया। हमने तो आप लोग को बताया था कि जो है विधान, विधान मतलब कानून का निर्माण कैसे होता है, लेकिन अब हम इसमें प्रक्रिया के बारे में देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है एक कानून को बनाने में। तो इसमें जो है दो हम बनाते हैं। पहला क्या है इसमें, सदनों में वाचन, ठीक, और फिर इसमें होता है राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति
की अनुमति। अब अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है संविधान में 111 के तहत। ठीक, अब ये हो गया। अब इसी में जो है हम आप लोग को बता देते हैं, जैसे जैसे क्या है इसमें, इकरार, इकरार, इनकार, पुनर्विचार, ना इकरार ना इनकार, ना इनकार, ना इनकार। अभी हम जो है इसमें वेटो के बारे में बताएंगे कि जो है जब राष्ट्रपति क्या करता है, जब राष्ट्रपति मान लेते हैं मना कर देता है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, या उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसे क्या कहा जाएगा, इसमें जो है पूर्ण आंतरिक वेटो। और फिर अगर पुनर्विचार के लिए भेज देता है तो विधेयक पारित करने में समय ज्यादा लग जाएगा, तो ऐसी स्थिति में इसे विलंबनकारी वेटो कहेंगे। लेकिन ना इकरार ना इनकार, इसे क्या कहेंगे, ना ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है और ना ही जो है हस्ताक्षर करने से मना करता है, बल्कि उसे जेब में रख लेता है, तो इसी को जो है कहा जाता है जेबी वीटो। अब जेबी वीटो अभी हम आगे आप लोग को बताएंगे कि इससे संबंधित कानून कौन से बनाए गए। लेकिन उससे पहले हम इसमें सदन देख लेते हैं। वाचन, सदनों में वाचन, वाचन जो होता है इसमें 3 होते हैं। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और फिर तृतीय वाचन। तृतीय वाचन। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि इसमें प्रथम वाचन में क्या होता है। प्रथम वाचन में जो है क्या किया जाता है कि इसमें जो है विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। क्या, विधेयक को, विधेयक का प्रस्तुतिकरण, विधेयक का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा प्रथम वाचन में। और जो द्वितीय वाचन होगा इसमें, द्वितीय वाचन में क्या होगा कि जो विधेयक होगा, जो विधेयक है किसी भी विषय से संबंधित है, हर विधेयक का अपना एक सिद्धांत होता है, एक उद्देश्य होता है, वो किस उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। तो इसमें क्या होता है, विधेयक के जो है, विधेयक के उद्देश्य, उद्देश्यों एवं सिद्धांतों, सिद्धांतों पर चर्चा, और सबसे ज्यादा बहस इसी में होता है, सर्वाधिक बहस, सर्वाधिक बहस जो है इसी में होगा। और तृतीय वाचन में क्या होता है, इसमें जो है भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। भाषा संबंधी, भाषा संबंधी जो है अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो ये चीज ठीक है। हाँ, तो ये चीज जो है आपका ये हुआ। अब इसमें जो है हम देखेंगे प्रथम वाचन में क्या होता है। प्रथम वाचन, प्रथम वाचन में जो है इसमें विधेयक को जो है सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें जो संसद सदस्य होते हैं, इसमें संसद सदस्य जो मेज थपथपाकर विधेयक को जो है पारित कर देते हैं। फिर ये विधेयक जो जाता है ये द्वितीय वाचन में जाएगा। द्वितीय वाचन में आपका की पॉइंट यही है, ये चीज। अब द्वितीय वाचन में जब विधेयक जाएगा तो द्वितीय वाचन में जो है जो विधेयक के उद्देश्य होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उस पर चर्चा होता है। और इसमें जो है गर्मा गर्म दोनों पक्ष और विपक्ष के मध्य जो है बहस होता है। अब इसके उद्देश्य और सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए जो है इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें जो है लोक लेखा एक पर्व समिति होती है। कौन, इस विधेयक को जो है सहमति के आधार पर परवश विचार एवं विमर्श करने के लिए परवश समिति के पास भेज दिया जाता है। अब जो परवश समिति होती है वो गहनता से इस विधेयक के उद्देश्य और सिद्धांतों पर जो है विचार और विमर्श करती है। और विमर्श करने के बाद जो है अपनी रिपोर्ट, एक तरीके से अपना प्रतिवेदन जो है सदन पर प्रस्तुत करती है। अब जब परवश समिति जो है, जब परवश समिति अपना प्रतिवेदन देती है तो उसमें जो विपक्ष होते हैं
तो उनमें जो है कुछ संशोधन करने की बात किया जाता है, या फिर जो उसको ना मानने जैसी जो है प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये द्वितीय वाचन में ये होता है कि अगर अगर सदन के जो है अधिकांश सदस्य जो है इस पर बहुमत से जो है प्रस्ताव को पारित कर दिए हैं, मतलब मतदान इसके विधेयक के पक्ष में कर दिए हैं, तो विधेयक तो पारित हो जाएगा। लेकिन अगर जो है विधेयक के विपक्ष में संसद सदस्य जो है मतदान कर दिए हैं, तो यहीं पर विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद जब ये प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया के बाद जो है विधेयक को जब एक सदन प्रस्ताव को पारित करके दूसरे सदन में भेजता है, और दूसरा सदन भी जो है तीनों वाचनों के द्वारा जो है क्या करता है, तीनों वाचनों के द्वारा जो है उसको पारित कर देता है। जब पारित कर देता है राष्ट्रपति कानून, उस पर हस्ताक्षर कर देता है, और जब हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून बन जाता है। और तृतीय वाचन में क्या होता है, उससे पहले इसमें भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो ये एक विधेयक को पारित करने को लेकर जो है कितना चर्चा होता है, इन बिंदुओं पर जो है महत्वपूर्ण कंटेंट हमने आप लोग को जो है प्रस्तुत किया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति, अब जैसे यहाँ तो विधेयक तो पारित हो गया 3 वचनों के द्वारा, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संविधान में प्रावधान किया गया है, अगर राष्ट्रपति जो है विधेयक को यहाँ पर पारित कर देता है, अर्थात जो है हस्ताक्षर कर देता है, तो विधेयक क्या होगा, विधेयक जो है वो कानून का रूप धारण कर लेगा। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को पूर्ण आंतरिक वीटो कहते हैं इसे। लेकिन जब राष्ट्रपति जो है विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, तो विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब जब विधेयक समाप्त हो जाता है, तो भाई जो विधेयक होता है कानून नहीं बन पाता है। अब आता है आपका पुनर्विचार क्या होता है, मान लीजिए दोनों सदनों ने विधेयक को पारित करके भेजा, और राष्ट्रपति ने जो है विधेयक को पुनः दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के पास जो है पुनः भेज दिए, और भेजने के उपरांत जो है दोनों सदन पुनः जो है उस पर अपना सहमति व्यक्त किए, पुनः उसको पारित किए, उस पर गहनता से विचार विमर्श किए, पुनः राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करना होगा। लेकिन इसके पहले की जो प्रक्रिया थी कि जो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, इसको केवल विलंब करने के लिए, इसी को ही विलंबनकारी वीटो कहा जाता है। लेकिन जब चौथी प्रक्रिया में आते हैं, राष्ट्रपति जो है ना तो इसे इकरार करता है ना इनकार करता है, अब बल्कि उसे जो है अपने जेब में डाल लेता है, तो इसी को जेबी वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेबी वीटो कहा जाता है। अब जेबी वीटो का प्रयोग जो है कितनी बार हुआ है, जैसे 1900, अब यहाँ पर प्रश्न आया कितनी बार हुआ है, जैसे राष्ट्रपति जो है ज्ञानी जैल सिंह ने जो है 1986 ईस्वी में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। इसको अब देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। जैसे इसमें वीटो ठीक, वीटो जो है इसमें 3 है, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। एक होता है पूर्ण आंतरिक वीटो, और दूसरा होता है विलंबनकारी वीटो, और तीसरा होता है जेबी वीटो, इसी को पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। ठीक, तो ये तो 3 वीटो हो गए जो राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं जेबी वीटो। अब जेबी वीटो जो है 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक पर जो है जेबी वीटो का प्रयोग किया। ठीक, जेबी वीटो का प्रयोग जो है 1986 में जो है जब राष्ट्रपति जो है ज्ञानी जैल सिंह थे, तो उनके द्वारा जो है डाक विधेयक पर
जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। भारत में अब तक जो है 3 बार जो है जेबी वीटो का प्रयोग किया जा चुका है। इसमें जो है जैसे था, इसमें पहला जो था दहेज प्रतिषेध नियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक, तो इसमें भी जो है जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था, जब दहेज पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए। और दूसरा था बैंककारी निरसन अधिनियम, अधिनियम 1978। ठीक, इसमें जो है ये चीज किया गया था। और फिर जो है एक आया था पोटा अधिनियम, पोटा अधिनियम, ये जो है 2002 में जो है देश में 3 बार जो है इतनी बार जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया गया है। तो ये जो है आपका जो है वीटो से संबंधित हो गया। और जो है हमने विधेयक के बारे में आप लोग को बता दिया। और अब आपका जो है इसमें हम बता देते हैं कि अगर जो जैसे एक विधेयक को पारित करना है तो इसकी स्थिति में जो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो किन दशाओं में उत्पन्न होती है, हम जो है आप लोग को ये बताएंगे। तो इसमें जो है देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो हम देखते हैं विधेयक पारित करने को लेकर गतिरोध, विधेयक पारित करने को लेकर गतिरोध, अब इसमें अब देखते हैं। ठीक, मान लेते हैं लोकसभा है और ये जो है राज्यसभा, और फिर बीच में हम यहाँ विधेयक। ठीक, तो इसमें जो है इसमें गतिरोध की स्थिति किन दशाओं में उत्पन्न होगा। मान लेते हैं लोकसभा जो है किसी विषय से संबंधित किसी जो है विधेयक को लाती है, लोकसभा में जो है रखती है, और लोकसभा जो है विधेयक को पारित कर दिया है, और पारित करने के बाद जो है इसे राज्यसभा के पास जो है प्रेषित कर दिया है, मतलब भेज दिया है। अब जो राज्यसभा है इस भेजे गए विधेयक को जो है राज्यसभा क्या करती है, ना तो इसे पारित करती है और ना ही उस पर 6 माह उस पर विचार ही करती है, और उसमें ऐसा संशोधन का विचार देती है कि जो है जो पहला ये अर्थात लोकसभा जो है उस संशोधन को मानने के लिए तैयार ही ना हो। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या समझा जाएगा, इसे गतिरोध समझा जाएगा। अब जब लोकसभा और राज्यसभा के मध्य में गतिरोध उत्पन्न होगा तो इसमें जो है जो गतिरोध उत्पन्न होगा उसे कौन दूर करेगा, फिर राष्ट्रपति आएंगे बीच में। तो राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक बुलाएंगे, और दोनों सदनों की जो है जब संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा तो इसमें जो है फिर जो है विधेयक को जो है फिर पारित कराया जाता है। तो ये तो आपका जो है ये हुआ। लेकिन अगर हम देखते हैं विधेयक के ही बारे में इससे संबंधित, ये तो विधेयक पारित करने को लेकर गतिरोध था और इसका विश्लेषण भी हमने किया। और फिर इसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम बता देते हैं, जैसे आपका वित्त विधेयक, इसको कल बताएंगे सब, वित्त विधेयक, धन विधेयक, ये सब कल का टॉपिक है। वित्त विधेयक, धन विधेयक, इसे जो है कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे विधेयक को जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से जो है इसे लोकसभा में रखा जाता है, लोकसभा में। ठीक, और जो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है वो केवल साधारण विधेयक के संदर्भ में होता है। कोई साधारण विधेयक है और उसके संदर्भ में जो है गतिरोध उत्पन्न हुआ तो उसे दूर करने के लिए ही जो है फिर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक जो है आयोजित करेगा।
लेकिन अगर धन विधेयक या ऐसे विधेयक या संशोधन विधेयक के संदर्भ में होता है तो ऐसे में विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये तो आपका जो है एक विधेयक ये हो गया, दो विधेयक, और फिर तीसरा मान लेते हैं संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक, इसे किसी भी सदन में जो है लाया जा सकता है, ये चीज हुआ। तो इसमें सॉरी, अब इसके बाद हमारा तो यहां तक तो क्रमबद्ध ढंग से तो इसका यहां तक कंप्लीट हो गया। लेकिन हम आप लोग को बता देते हैं कि जैसे संयुक्त बैठक, जैसे हमने गतिरोध आप लोग को बताया, अब गतिरोध के बाद जो है संयुक्त बैठक। अब संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जो है संविधान में प्रावधान किया गया है संयुक्त बैठक बुलाने की प्रावधान। अब संयुक्त बैठक बुलाता कौन है भाई, आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर स्वतः ही निकलने वाला है। ठीक, तो इसमें जो है जो संयुक्त बैठक होता है इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा, अगर उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपसभापति करेगा। लेकिन अगर उपसभापति भी अनुपस्थित है तो इसमें जो हमने बताया था कि 6 वरिष्ठ सदस्यों का जो पैनल समूह होता है फिर वो करता है। ठीक, फिर इसमें जो है जब ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये लोग तो कर लिए, इसमें इस बैठक में वही मुद्दे उठाए जाएंगे, कोई नया मुद्दा नहीं उठाया जाएगा इस बैठक में। ठीक, और इसमें जो है साधारण बहुमत से जो है विधेयक को पारित किया जाएगा। और लेकिन जैसे इसमें क्या होता है, मान लीजिए लोकसभा के संदर्भ में देखते हैं तो लोकसभा का जो है क्या होता है, संख्या बल अधिक होता है, लोकसभा अधिक प्रभावी होती है, इसलिए यह आसानी से विधेयक को जो है पारित करा लेती है। इस तरीके से यह जो है धन विधेयक के संदर्भ में देखा जाएगा तो टेकर की भूमिका निभाती है। तो ये आपका जो है आज संयुक्त बैठक के बारे में जो है कंप्लीट हुआ। अगर हम इसके फ्लो चार्ट के बारे में देख लेते हैं, फ्लो चार्ट संयुक्त बैठक के बारे में, सॉरी